Hello dear students, today we will start our fifth unit. हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ यूनिट में टॉपिक। तो फिफ्थ यूनिट में जो है आपके पास वो इनपुट आउटपुट इंटरफेस है। पहले तो हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस की कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस वर्क कैसे करते हैं, क्या होते हैं ये। इनपुट आउटपुट बस एंड इंटरफेस मॉड्यूल है पहला आपके पास टॉपिक। तो इनपुट आउटपुट आपके पास बस इंटरफेस और मॉड्यूल की हम जब बात कर रहे हैं, आईओ बस, इनपुट आउटपुट बस एंड इंटरफेस मॉड्यूल। इंटरफेस मॉड्यूल क्या है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में जो वर्क करते हैं वो आपके पास इंटरफेस मॉड्यूल है। इसी की हम बात कर रहे हैं। ये आपका सीपीयू है बेसिकली, आपने देखा है सीपीयू होता है। सीपीयू है आपके पास, ये आपके पास क्या है, मेमोरी है आपके पास, मेन मेमोरी है। ये इनपुट आउटपुट बसेस है जो 3 टाइप्स की होती है, डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल बस। डिवाइस की आपके पास सिलेक्शन लाइन है कि डिवाइस सिलेक्ट होगी, वो आपको पता ही है कंट्रोल एंड स्टेटस के अकॉर्डिंग की आपके पास ये डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3 एंड सो ऑन, ये इंटरफेसेस हैं डिवाइसेस के, जो इंटरफेस हैं आपके पास। विद द यूज ऑफ दीज इंटरफेस डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द सीपीयू। सो द फर्स्ट थिंग इज the input output modules take care of the moving data between main memory and the particular interface devices. In this example, अगर इस एग्जांपल की बात करें इनपुट आउटपुट हमने जो लिया हुआ है आपके पास बस के लिए, इंटरफेस के लिए, तो इसमें क्या है आपके पास कि मेन मेमोरी आपके पास जो है मेमोरी और आपके पास पर्टिकुलर डिवाइस के बीच में आपके पास जो भी डेटा मूव हो रहा है आपके पास उसकी केयरिंग हमें करनी है। ठीक है, तो इंटरफेस आर डिजाइन स्पेसिफिकली टू कम्युनिकेट विद सर्टेन टाइप्स ऑफ द डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड्स, डिस्क और प्रिंटर्स। इंटरफेसेस हैंडल the details of making sure that devices are ready for the next batch of data. तो आपके पास क्या है, जो इंटरफेस है वही कम्युनिकेट कराते हैं। सपोज मेमोरी को कम्युनिकेट करना है आपके पास डिवाइस से। अब मेमोरी को कम्युनिकेट करना है डिवाइस से, तो डायरेक्ट कम्युनिकेट तो नहीं होगा, होगा किसके थ्रू, आपके पास बसेस के थ्रू ही, बसेस के थ्रू ही होता है। बट आपके पास क्या होगा, इंटरफेस आपके पास जो है वो कम्युनिकेट करा देते हैं आपके पास मेमोरी से। और कुछ ऐसे इंटरफेस भी हैं आपके पास जो सीपीयू के वर्क को यहाँ पर नेगलेक्ट कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, ताकि सीपीयू अपने दूसरे काम में बिजी रहे और इंटरफेस के थ्रू ही आपके पास सारी कंट्रोलिंग होती रहे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में आपके पास। तो ऐसे भी हैं, या फिर दूसरी डिवाइसेस के बीच में, तो ये भी है। अब आपके पास इंटरफेस का क्या है कि एक अपने डिवाइस से अगर कम्युनिकेट कर रही है तो फर्स्ट बैच ऑफ डेटा आपके पास कम्युनिकेट हो गया मेमोरी से, फिर दूसरे बैच के लिए भी रेडी रहे। तो ये सारी चीजें आपके पास क्या होती हैं, किसके पास होती है, ये इंटरफेस के पास होती है। इंटरफेस ही श्योर करता है कि सारी चीजें आपकी होती रहें। और नेक्स्ट जो भी बैच डेटा है वो कमिंग फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस से मेमोरी है, मेमोरी से पेरिफेरल डिवाइसेस में आराम से मूव करता रहे। इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल में बेसिकली हम देखेंगे तो इंटरफेसेस का रोल मैंने बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके से होते हैं, तो रोल बता चुकी है। इसके टाइप्स हैं आपके पास, इंटरनल इंटरफेस है, एक्सटर्नल इंटरफेस। इंटरनल इंटरफेस टू द सीपीयू एंड मेमोरी वाया द सिस्टम बस। तो इंटरनल इंटरफेस क्या है, सीपीयू एंड मेमोरी में होते हैं वाया द सिस्टम बस। सिस्टम बस के जो आपके पास मेन मेमोरी है और आपका जो सीपीयू है, इसमें जो इंटरनल बस के थ्रू मेमोरी से आपके पास जो कम्युनिकेट होता है एक इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है, टू वन आर मोर इंपोर्टेंट डिवाइसेस टू टेलर्ड डेटा लिंक। अब आपके पास क्या है, जो आपके पास डिवाइस वन है, जैसे कीबोर्ड हो गया आपके पास और डिफरेंट हो गया, अगर इसको भी कम्युनिकेट करना है किसके थ्रू, है ना, सीपीयू के थ्रू मेमोरी से, तो आपके पास अब इसमें भी इंटरफेस की नीड होती है हर एक डिवाइस में। तो ये इंटरफेस जो होंगे आपके पास, ये कैसे कहलाते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेस कहलाते हैं। इंटरफेस जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के लिए रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या होगी, इंटरफेस का मॉड्यूल अगर हम डिजाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है कंट्रोल एंड टाइमिंग की कंट्रोल और टाइमिंग का ध्यान रखना है। टू कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक बिटवीन इंटरनल रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये इंटरनल रिसोर्सेज और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में जो है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल का, जैसे आप प्रिंट कमांड देते हैं प्रिंटर से सिस्टम के थ्रू दिया आपने, अब प्रिंट आपके पास आ गया, आपने प्रिंटर स्टोर भी किया होगा। प्रिंटर स्टोर तो कहता है कि प्रिंटर का सॉफ्टवेयर डालिए, आप प्रिंटर आपने कनेक्ट किया, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर डालिए। तो सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिकली ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ही है आपके पास, जो प्रिंटर से आपने कनेक्ट कर रखा है अपने सीपीयू को। तो प्रिंटर के थ्रू सीपीयू जो कनेक्ट हुआ है, तो विदाउट कोई सॉफ्टवेयर आप डालते हैं तभी वो रन करता है। जिस तो सॉफ्टवेयर क्या है, ये इंटरफेस है, यही आपके पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का इंटरफेस है। तो टाइमिंग जरूरी है कंट्रोल के साथ साथ।
सीपीयू का कम्युनिकेशन भी यहाँ पर देखेंगे हम, वो क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स टू द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ओवर द कंट्रोल बस, लाइक एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। सीपीयू और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बीच में डेटा हमारा एक्सचेंज होता है थ्रू द बस। स्टेटस सिग्नल्स हैं, जैसे बस बिजी है हमारे पास या फिर रेडी है बस डेटा ट्रांसफर करने के लिए, डेटा ट्रांसफर रेट क्या है सीपीयू का, और कौन कौन सी पैरेलल डिवाइसेस है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये चीज देखना होता है। एड्रेस ऑफ वेरियस पेरिफेरल कनेक्टेड टू द सीपीयू, जो डिफरेंट आपके पास पेरिफेरल डिवाइसेस सीपीयू से कनेक्ट हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनके एड्रेस सीपीयू कम्युनिकेट करेगा। डिवाइस कम्युनिकेशन में क्या मेन चीज है कि डिवाइस जब कम्युनिकेट करेगी तो वहां पर आपके पास कमांड्स होनी चाहिए, स्टेटस इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए और डेटा होना चाहिए। किस डेटा से आप कम्युनिकेट करेंगे, डेटा सेंड करेंगे, डेटा रिसीव करेंगे। स्टेटस इंफॉर्मेशन मीन से आपके पास की डिवाइस रेडी है या डिवाइस में पहले से पेंडिंग है, क्यू में लग रहा है स्टेटस आपके पास, कमांड कौन सी दे रहे हैं आप, रीड राइट जो भी कमांड आपको देनी है। डेटा बफरिंग है कि डेटा का बफर हो रहा है, कहीं एरर डिटेक्शन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रिंटर का, तो प्रिंटर में देखते हैं कभी कभी एरर दिखा देता है कि पेज आपके पास फिनिश हो गए, तो डिफरेंट जो भी एरर है वो एरर्स भी डिटेक्ट की जाती हैं। और डेटा की बफरिंग, अगर आपने एक साथ कई कमांड दे दी है आपने, तो पहली कमांड जब तक प्रिंट कंप्लीट होती है तभी दूसरी प्रिंट कमांड कंप्लीट होगी, तो उसमें क्या है डेटा की बफरिंग भी हो जाती है कि डेटा एक बफर में जाके आपका स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास जो ये पूरा डिवाइस बना हुआ है, देखा ही आपने, डेटा रजिस्टर पूरा का पूरा आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कंप्यूटर का। डेटा रजिस्टर्स हैं आपके पास, डेटा लाइंस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, स्टेटस कंट्रोल रजिस्टर है आपके पास। हाँ, इंटरफेस तो सिस्टम बस, सिस्टम बस से जब ये कम्युनिकेट करेगा तो सिस्टम बस के लिए यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटरफेस होगा। इंटरफेस टू एक्सटर्नल डिवाइसेस, जब ये एक्सटर्नल डिवाइसेस से कनेक्ट होगा तो एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए क्या होगा, यहाँ इंटरफेस होगा। इंटरनल इंटरनल अपनी मेमोरी से कनेक्ट करता है तो इंटरनल आपके पास हो गया जो भी है इंटरफेस है। और जब एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे आपका प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उनसे कनेक्ट करते हैं तो आपके पास एक्सटर्नल इंटरफेस की नीड है आपको। इनपुट आउटपुट बस एंड मेमोरी, तो इनपुट आउटपुट बस और मेमोरी के बीच में इंटरफेस कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ द बसेस, फंक्शन की बस क्या है, मेमोरी बस इज फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। मेमोरी बस क्या करती है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में आपके पास ट्रांसफर करती है इंफॉर्मेशन को। Input output bus is for information transfer between CPU and input output devices and input output devices through their interface. इनपुट आउटपुट बस जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है बिटवीन किसके बीच में, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, किसके थ्रू, थ्रू इनपुट आउटपुट इंटरफेस। अगर आपके पास इनपुट आउटपुट इंटरफेस है तो इसी के थ्रू हम ट्रांसफर कर देते हैं। अगला है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो फिजिकल कनेक्शंस करते हैं। मैनी कंप्यूटर्स यूज अ कॉमन सिंगल बस सिस्टम फॉर बोथ मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट। तो कुछ ऐसे कंप्यूटर सिस्टम हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी फंक्शन के लिए सेम बस का यूज करते हैं, एक ही बस से दोनों काम करना चाहते हैं। तो यूज वन कॉमन बस बट सेपरेट कंट्रोल लाइन फॉर ईच फंक्शन। बस तो एक ही होगी, एक ही बस पर जो लाइंस होती है लाइन सेपरेट हो जाएंगी, मतलब लाइन वन, लाइन जो आपके डिफरेंट लाइन है, डेटा लाइन, कंट्रोल लाइंस, एड्रेस लाइंस, पता ही आपको लाइंस होती हैं। तो आपके पास बस तो एक हो जाएगी, उसमें लाइंस हर फंक्शन के लिए अलग यूज कर लेते हैं। यूज वन कॉमन बस विद द कॉमन कंट्रोल लाइन फॉर बोथ फंक्शन। या फिर दूसरा फंक्शन क्या है कि आपके पास कॉमन बस में कॉमन कंट्रोल लाइन ही यूज कर लेते हैं दोनों फंक्शन के लिए। तो दोनों चीज हो सकती है कि एक ही बस पे अलग अलग लाइन हो सकती है, एक लाइन आपके पास बस के लिए कम्युनिकेट होगी, एक इंटरनेट डिवाइसेस के लिए होगी। दूसरा है कि आपके पास एक ही बस पर आपके पास सेम लाइन दोनों काम के लिए यूज होगी यहाँ पर। अगला है आपके पास सम कंप्यूटर सिस्टम यूज द टू सेपरेट बसेस, या फिर आपके पास टू सेपरेट बसेस भी होंगी। पहले हमने बात की सिंगल बस, एक ही बस थी आपके पास, अब दो अलग अलग, जब दो अलग अलग बस हैं तो कोई परेशानी नहीं है। वन कम्युनिकेट करेगी आपके पास मेमोरी से और अदर कम्युनिकेट होगी आपके पास इनपुट आउटपुट इंटरफेस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।